अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में बालों के लिए तेल का तरीका लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसका मुकम्मल तरीका हम बताएंगे, इज्ज़ा भी बताएंगे, पूरा तरीका भी बताएंगे कैसे बनाया जाएगा। बालों के हवाले से गिरते बालों के लिए और गंजपन बिलखुसूस क़ब्ल अज़ वक्त जो बालों का सफ़ेद होना, यानी कि बालों से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उसका इसमें हल मौजूद है। तो ये एक आपने बड़ी सी कढ़ाई लेनी है और जो चीज़ें हम जिस मिक़दार में बना रहे हैं वो दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से जितना वज़न कम ज़्यादा भी कर लेना है। तो ये 10 लीटर 10 केजी यानी कि 10 किलो सरसों का खालिस तेल है जो कि ख़ुद निकाला हुआ है, वो इसमें शामिल होगा। तो नोट कीजिएगा, 10 किलो सरसों का तेल और 4 किलो तिल का तेल, वो भी हम आपको आज से आगे दिखाते हैं। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर तिल का तेल भी हम इसमें शामिल करेंगे और आधा किलो नारियल खोपरे का तेल होगा। तो ये सरसों का तेल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। तो अब यहाँ पे तिल का तेल शामिल होगा। जो नारियल का तेल होगा वो ये जब पक कर तैयार होगा उसके बाद जब ठंडा होगा तो उस वक्त से नारियल का, यानी कि सबसे लास्ट आखिर में नारियल का तेल शामिल होगा। तो इससे पहले जो चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं जिसका पानी बनाया जाता है, वो हम आपको बताते हैं। तो आप देखते भी रहें और हम आपको इज्ज़ा भी बताते रहते हैं साथ। सिकाकाई, बरग हिन्ना यानी कि मेहंदी के पत्ते, खसखस हर एक 60 ग्राम लेना है और रतन जोत, आंवला, पोस्तरेठा, बालचड़ हर एक 100 ग्राम लेना है। 250 ग्राम भंगरा लेना है। ये चीज़ें आपने 3 से 4 लीटर पानी में भिगो कर रखनी है। पानी गर्म होना चाहिए। गर्म पानी के अंदर हम आपको आगे दिखाते हैं। गर्म पानी के अंदर 24 घंटे तक भिगो कर रखें, फिर इसमें शामिल किया जाएगा ये पानी। ये है वो सारी भिगो कर रखी है जो हमने इज्ज़ा। तो यहाँ गर्म पानी में ये 24 घंटे तक भिगो कर रखी जाती है। तो उसके बाद जो है ये इस तेल में पानी छान कर ये शामिल किया जाएगा, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं इसमें। तो अब हम आपको ये छान कर इस तेल की कढ़ाई में डाल देते हैं ये पानी। तो यहाँ पर आपने कोई बड़ी सी छन्नी लेकर उसमें से या कपड़े में से जो मुतबादिल आपके पास बर्तन हो उसमें से इस पानी को छान लें। और ये पानी 3-4 लीटर हो, 5 लीटर हो, मसला नहीं है, लेकिन 3-4 लीटर कम से कम ये पानी होना चाहिए आपके पास। तो ये पानी छान लेना। इसके अंदर जो रतन जोत के जो पीस होंगे वो आपने इसमें तेल में डाल देने हैं ताकि उस कलर जो तब्दील सुर्ख कलर हो जाए। तो वो इसमें अगर आ जाएं तो ये आपने इसमें डाल देना है तेल वाली कढ़ाई के अंदर। तो इस तरह ये पानी जो होगा ये इसमें डालकर फिर इसको आग पर पकाया जाएगा। इसमें रतन का पाउडर जो होगा वो अभी आप थोड़ी सी मिकदार में पाउडर करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं ताकि कलर जो है सुर्ख हो जाए। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे चल कर के। रतन का थोड़ा सा पाउडर डालना है, एक अंदाजे के मुताबिक, कोई 4-5 ग्राम या 10 ग्राम तक भी डाला जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। तो इस तरह करके ये जब पानी वगैरह सारा कुछ छन जाए तो उसके बाद इसको हम ले जाएंगे आग पर। तो आग का भी तनासिब, क्योंकि ये तेल है तो आग इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कम ज़्यादा। जैसे ही तेल उबलता हो इस तरह की आग आपने रखनी होगी। तो इतनी आग पर इसको छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये हम पानी छान दिया है इसके अंदर। तो अब हम इसको मज़ीद आग पर रखते हैं, यहाँ पर आग देंगे इसको। आग भी आप देख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो ये तो हम ज़्यादा मिक़दार में फ़रोख्त के हवाले से भी बन रहा है। तो ये है रतन का पाउडर जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। बस ये एक अंदाजे के मुताबिक 3-4 ग्राम जितना इसमें शामिल किया गया है ताकि इसका कलर अच्छा बन जाए। ये सुर्खी माइल इसका कलर होता है, लाल कलर में ये तेल तैयार होता है। तो यहाँ पर अब ये आग दी जा रही है इसको। यहाँ पर इसको यहाँ तक पकाना है कि ये सारा का सारा जो है इसके अंदर पानी जो है ये जल जाए। इसकी शनाख्त है,
पानी जब जल जाता है तो ये ऊपर जो झाग होती है, तेल के ऊपर जो झाग आ जाती है, जब तक पानी होगा तेल के अंदर उस वक्त तक ऊपर झाग बनती रहेगी। जब झाग देखें ख़त्म हो चुकी है तो समझ जाएं अब ये तैयार हो चुका है। तो थोड़ा सा छींटा पानी का भी अगर लगा दिया जाए तो पता चल जाता है कि वो तैयार हो चुका है या नहीं। तो ये अब पक रहा है, यहाँ पे तैयार हो रहा है, उबल रहा है। तो ये यहाँ पर खुशबू भी डाली जाती है, लेकिन मैं खुशबू, बाज़ारी खुशबू वगैरह डालने के हक़ में नहीं हूँ। अगर कोई दोस्त फ़रोख्त के हवाले से बनाकर खुशबू डालना चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो डाल सकता है। अलबत्ता कम अज़ कम मैं जो हूँ इस हक़ में नहीं हूँ कि खुशबू वगैरह डाली जाए किसी भी किस्म की। नेचुरल चीज़ें जड़ी बूटियों पर सादा से तरकीब से बना लें। तो खुशबू से भी बहुत से मसाइल, वैसे खुशबू पसंद करते हैं लोग, लेकिन वो बालों के लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती। तो लिहाजा आप अपनी मर्ज़ी पर चाहें तो खुशबू, कोई भी खुशबू आप बाज़ार में दस्तयाब है, हर किस्म के खुशबू तेल के हवाले से कोई भी जो भी पसंद हो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये उबल कर, ये निशानी ये होती है कि अभी देखें ना इसमें पानी है तो अभी ये उबल रहा है। झाग वगैरह भी जो जब तैयार होता है तो इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी। बस सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये देखें तो इस तरह ये लास्ट में, यानी कि जब ये ठंडा होगा तो उस वक्त ये जो नारियल का आयल, हमने जैसे खोबरे का आयल कहा था, वो आधा लीटर इसमें शामिल करके इसको तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर ये तैयार करके इसको बस फिर आप बोतलों में वगैरह में भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा इसका प्रोसीजर, तैयारी का मरहला कंप्लीट हो चुका है। तो ये इसकी तैयारी के ऊपर ये देखिए ना झाग आ रही है। ये जब झाग ख़त्म हो जाए तो समझ लीजिए कि अब आपका जो तेल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो इस तरह ये, नहीं तो आमतौर पर भी पता चल जाता है कि ये तैयार हो चुका है, तो क्योंकि पानी समझ में आ जाती है। तो ये जो रतन जोत के जो पीस थे पानी में से, जो हमने जड़ी बूटियों वाले में से, तो वो है, तो ये हम साथ डाल देते हैं इसके अंदर। तो एंड में जो है आप इसको अलहदा कर लें, फिर ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो फिर आप इसको अलहदा कर दें और छान कर ये सारी चीज़ें, गंद फुजला जितना भी जड़ी बूटियों का, क्योंकि इसमें आ जाता है, तो वो जब फिल्ट्रेशन का अमल होगा। ये पानी डाला गया है चेक करने के लिए, जैसे पानी उबल रहा है इसमें थोड़ा सा डालने से, तो ये भी जड़ी बूटी वाला ही पानी, आम पानी नहीं, जड़ी बूटी वाला। तो यहाँ पर अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो उसके बाद इसकी जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, बिल्कुल ही ठंडा नहीं करना, कदरी ठंडा हो जाए, यानी कि उंगली बर्दाश्त होने, तो फिर आप इसको अपन बोतलों में भर कर महफूज रख लें, छोटी छोटी बोतलों में, और फिर फ़रोख्त कर सकते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था तरीका। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।